बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। आज इस खुसूसी एपिसोड के लिए मैं मौजूद हूँ सदर शरीफ में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद हबीब इरफानी साहब। डॉक्टर साहब जो है वो सजादा नशीन है आस्ताना आलिया सदर शरीफ के, रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमाम मशाइख विंग के। डॉक्टर साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमाम मशाइख विंग के। अभी 12 इलेक्शन होते हैं पंजाब में, नज़र तो नहीं आ रहे 14 मई को, लेकिन जो टिकटों की तकसीम हुई है, बहुत से लोग नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि ये टिकटों की तकसीम मुनासिब नहीं की खान साहब ने। आपका भी ग्रुप जो है वो फैसलाबाद में अब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे, तो बातें जो है वो आ रही टॉर्फन के निशान से हम देख रहे हैं। एक तो आपका ग्रुप अगर खान साहब टिकट्स रिवाइज नहीं करते, क्या इलेक्शन कंटेस्ट करेगा पीटीआई के खिलाफ? सेकेंडली, आप समझते हैं कि वाक़तन टिकटों की तकसीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत गलती की? इसमें तो शायद खान साहब ने भी इस बात का तज़किरा कर दिया है कि वो रिवाइज़ करेंगे, और कमेटी भी उन्होंने शायद तश्कील दे दी है। एक मैंने आज किसी से सुना है कि कमेटी जी बिल्कुल, जो बोर्ड जो उन्होंने बनाए थे, चारों जो उन्होंने डिवीज़न की थी, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो उसमें बोर्ड बनाया है कि जहाँ कहीं अब जाहिर है एक बंदा है, मिस्टेक हो जाती है, उसने खबरें ही लेनी है। अब खबरें देने वाले अगर उसको गलत खबरें देंगे तो उन खबरों की बेस पर वो कर देगा, नाम तो उसी का ही आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब को थोड़ा सा देखकर मामला को चलाना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने कहा जी कि मैं खुद इंटरव्यू करूंगा। जी अच्छा, इंटरव्यू आप 111 गालिबन हल्कों के 111 के थे। अगर आपके पास वक्त की कमी थी तो आप ये इंटरव्यूज़ वाला काम ना करते। हाँ, आप जो है अपनी अपनी डिवीजन से बुलाकर मुशावरत करके टिकट्स अचीव करना था। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा मतलब मेरे नज़दीक ये बात थी कि जो उस इलाके के इंचार्ज था कि जिसने नाम भेजे थे कि ये इन में 3 में से टिकट अनाउंस कर दी जाए, तो उनको भी साथ बुलाना चाहिए था कि भाई क्या इसमें क्वालिटी है, बाकी जो लोग हैं उनमें क्या डिसक्वालिटीज़ हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसी कमज़ोर कैंडिडेट को कोई आगे ले आता है कि जिसके बारे में 100%, यानी ये कुछ लोगों के बारे में ये बात करी जाती है कि शायद इनके रिश्तेदार भी उनको वोट ना दें, ऐसे भी उनको, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खान साहब ने टिकट दे दी है। तो ये चीज़ें इसमें ये थोड़ा सा सिस्टम। तो आपका जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा अभी आप लोग को? ये अब देखेंगे कि जब अनाउंस होते हैं तो एक आम अफवाह तो यही है कि टिकटें दोबारा जी रिविजन के चांसेस रिवाइज की जाएंगी, तो फिर देखेंगे उसमें किस तरह सूरत बनती है। इन केस नहीं होता फिर आप वो फिर वक्त और हालात बहुत अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी आपको इलेक्शंस एक तो कब होते दिखाई दे रहे हैं, दूसरा हम एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म पे भी है, और उसके अंदर अगर कोई ये कहे कि जी कि मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे का किरदार, तो ये गलत है। अगर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सियासत को इस नैज पर पहुंचाने में उनका अपना बड़ा किरदार है। किसी का थोड़ा भी नहीं है, तकरीबन इक्वली किरदार भी उन्होंने अदा किया। ये चीज़ें कैसे कूल डाउन होंगी? खान साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब वो लोग खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। चीज़ें डायलॉग से ठीक होती हैं, हम लोग डायलॉग के लिए रेडी नहीं हो रहे। हैदर साहब, मैं आपको एक ज़ाती वाक़या, नाम मैं नहीं बताऊँगा जी, ये दिसंबर 2018 की बात है। खान साहब को हुकूमत में आए हुए 4 महीने हुए थे, या 3.5 महीने, सितंबर में उन्होंने वो किया था, और दिसंबर की बात है ये, अभी दिसंबर की। एक शादी में 2 सूबाई सतह के लीडरान, एक पीपल्स पार्टी का, एक नॉन लीग का, और वो आपस की गुफ्तगू उनकी ये थी कि अगर इसको अभी ना रोका गया तो ये पकड़ा नहीं जाएगा। और ये मेरा ख्याल है अल्फाज जो हैं एज इट इज़ है, मुझे वो डेट भी याद है अभी तक। अब उस शय को देखिए कि हमारे यहाँ सिस्टम चला, जब अब थोड़ी सी दिक्कत आती है बात करने में कि जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि मलूकियत वाला वो सिस्टम जब आया, जब छांगा मांगा में ले जाके हुकूमतें बनाई गई, तो वो आज भी कंटिन्यू है कि उस वक्त छांगा मांगा था, आज पेशावर सिंध हाउस है। 2018 में जाके 3 साल का जहाज नहीं,
वो ठीक है, उसको देखिए। जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ को, उसमें जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो शामिल हुए। लेकिन उनके बारे में भी बड़ी बातें हैं ना, बहुत से लोग तो कहते हैं कोई 3 करोड़ लेके आया, कोई 4 करोड़ लेके आया, वो जहाज भी तो ऐसे तो भी था मूव कर। वो चले वो देखिए, मैं अगर मतलब मेरा बुनियादी मकसद ये है कि छांगा मांगा किसी एक की हद तक महदूद नहीं रहा। छांगा मांगा से नाम तब्दील हो गया, कोई जहाज में चला गया, कोई एक्सेस हाउस में चला गया। सिस्टम तो वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं ये हमारी बहस शायद और तरफ, जी ठीक, मैं ये सिस्टम के हवाले से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक सिस्टम छांगा मांगा इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त। मैं इस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि छांगा मांगा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि हाउ टू कम इन पावर, किस तरह लोगों को खरीदो फरोख्त। यानी अगर आवाम की ताकत से नहीं आ सकते तो कैसे आप? यही बात मैं कि आज भी लोग कहते हैं कि ये हमारे मुआहदे, तो ये है कि क्या लोग भेड़ बकरियां हैं कि तुमने पैसे खर्च किए और लोगों के टप्पे लग गए। ये एक बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि आज के दौर में अगर सियासत के हवाले से देखा जाए, जो आप कह रहे हैं, तो शायद हमारे यहाँ 2008 में 2 लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसकी टांग खींचता था, उसकी टांग खींचता था। अब यानी और एक शय ये देखिए कि जो करप्शन की बात की जाती है उससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता, नहीं करता। फिर उसके बाद जब एक तीसरा फर्द आया तो उन 2 के साथ जो उनके हवारी भी थे, उनके पर पंख थे, वो भी शामिल हो गए कि जिनको गिरता हुआ पानी मिल जाता था, वो भी शामिल हो गए कि इसको निकालो। ये कहाँ आ गया? ये हमारे सिस्टम में नहीं है। ये तो करप्शन के खिलाफ बात करता है, ये खाने के खिलाफ बात करता है, ये गवर्नमेंट का पैसा अपनी ज़ात पर खर्च करने के खिलाफ बात करता है, ये लेकर जाने में खिलाफ बात करता है। इतना तो डॉक्टर जो है छोटी सी चीज़ कि वो उनको जो एक सिस्टम चल रहा था कि वो गालियाँ तो एक दूसरे को देते थे, उनको एक तरह रखे में रोकते नहीं थे। कि ये एक ऐसा शख्स आ गया है जो रोकता है, जो कहता है कि मैं शायद वो रोकूंगा। पेट फाड़ने की बात होती थी, लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बात होती थी, लेकिन घसीटा तो किसी ने नहीं। ड्राइविंग की बात नहीं, वो जुबानी, वो सियासत की बातें। अब ये ऐसा शख्स है कि दूसरी बात आप ये देखिए, मैं छोटी सी बातें दो फिक्रे बैठिए कि जितने भी ये लोग हैं इनका पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट क्या है। लोग जो परदेसी होते हैं, पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ईद शबरात या अय्याम पर उनको कहते थे जी घरों को चलें, वतनों को जाएं, जाके ईद गुजारिए, अपने घरों से गुजारें। इनके घर के जहाँ ये जाते हैं वहाँ इनके घर हैं, वहाँ इनके इंटरेस्ट। अच्छा, लेकिन आपने जो खान साहब का जिक्र किया कि खान साहब ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, रूल ऑफ लॉ की बातें तो वाकईतन खान साहब ने बहुत की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शंस का रिजल्ट रात को तकरीबन पिक्चर क्लियर होगी, तो हम ट्रांसमिशन पे बैठे हुए थे, तो मेरे एक दोस्त ने सवाल किया कि अब क्या देख रहे हैं खान साहब को, और फिर जब वेरी नेक्स्ट डे खान साहब स्पीच भी कर दें। तो मैंने कहा आज की तकरीर बता रही है खान साहब की विक्ट्री स्पीच के इमरान खान एक बहुत अच्छा मुकर्रर है, लीडर इसको खुद अमल से साबित करना पड़ेगा। अमल हमने खान साहब को ये देखा कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले खान साहब के दौर में रिमोट करप्शन है। एहतसाब की बात करने वाले खान साहब किसी का एहतसाब नहीं कर सके, जिनको पकड़ा उनको सजाएं नहीं हो सकी, सिस्टम में पावर खान साहब के पास थी। आज इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगा रहे हैं, लेकिन उन 4 सालों का जवाब दे तो इमरान खान है ना। जी, जवाब दे। तो फिर क्या फ़र्क रहा उस तीसरे फरीक में और उन 2 लोगों में जो एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बातों की हद तक रहे, एक दूसरे का एहतसाब नहीं कर सके। जब तीसरे फरीक ने आकर बिगाड़ा तो उसने भी उनका कुछ। मैं देखिए, मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपसे गुजारिश करता हूँ। मुझे शायद बहुत दफ़ा, मैं तादाद मुझे याद ना हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का मौका मिला। 5 बिस्किट होते थे प्लेट में और एक चाय का कप। उससे पहले भी मुझे जाने का मौका मिलता रहा, और हमेशा ऐसे वक्त में वो जाने का मौका होता था जब खाने का टाइम होता था, दोपहर का या रात का, और लेविश किस्म का खाना होता था। मैंने इस दौरान सिर्फ एक मौके पर खाना खाया है, जब बगदाद शरीफ से सज्जादा नशीन प्रेसिडेंट से मुलाकात के लिए आए,
तो वो ऐसे गलत बात नहीं है, तो मेहमान आया तो उसकी बातें तो आजो भी तो हमारी तरीके है ना, अब पहले जेब से कर दे खाना तो खिलाए, वो क्या है। लेकिन अब उसमें एक शायद ये देखिए कि जो हमारा एटमॉस्फियर है, आप एक शायद देखें, आपने ये मीडिया पर आया है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगता है ये सिर्फ ऑप्टिक्स थे? जिस तरह खान साहब ने आते ही भैंसें बेच दी कि जी इन भैंसों की जरूरत नहीं है, तो 22 लाख की भैंसें बेची, 24 लाख का उनका अखबार इश्तेहार हो गया, ठीक है। ये चीज़ें तो ऑप्टिक्स है ना, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन एक शायद और देखिए कि जब एक करप्शन, मुआशरा करप्ट है, मैं की ज़ात, मेरी ज़ात, मुझे अपना 10 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, तो मैं हुकूमत का 1000 रुपये का नुकसान कभी नहीं सोचूंगा कि ये नुकसान होगा। सड़क पर मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मुझे पता है कि 10 दफ़ा गाड़ी धोई, सड़क खराब हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान होगा, मैं एक लम्हे के लिए इस बात को नहीं सोचूंगा। ये हमारे मुआशरे की, और ये जो बात है, ये करप्शन मुआशरे में सरायत कर जाना है, ये करप्शन जो है ये मिजाजों में आ जाना है, जिसका एहसास नहीं रहता, जिसके बारे में बंदा सोचता ही नहीं है। अब उस मुआशरे में से इस तरह 4 साल निकाल जाना, यकीनन लोगों ने करप्शन की है, बहुत की है, और उसका रिजल्ट मैं मसलन 2 सीटों के बारे में मेरी नॉलेज में ये है कि साबका MPs थे, उन्हें इस वजह से नहीं दी गई कि उनकी शोहरत अच्छी नहीं थी कि उन्होंने करप्शन की है। यानी बहुत से ऐसे लोगों को दी जिनकी शोहरत बहुत बुरी थी, ये बात तो नहीं है, लेकिन 200 वो होंगे जिनकी शोहरत अच्छी थी। चले, लेकिन ये है कि अगर 2 को निकाला गया है, तो क्या हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि आज 2 को निकाला गया है, कल 20 को निकाला जाएगा, परसों 200 को निकाला जाएगा, उससे अगले टेन्योर में 2000 को निकाला जाएगा, तो कभी आप समझते कि बुनियाद है, ये बुनियाद। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि वक्त कम है, मुझे बताइएगा, आपका चूँकि एक रूहानी सिलसिला भी है, खान साहब के कुछ फैसलों के साथ इन चीज़ों को बड़ा एसोसिएट किया जाता है, ख़ासतौर पे जब से उनकी शादी जो है वो बुशरा बीबी से हुई, उसके बाद इवन उस्मान बुज़दार साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब भी कहा गया थी उनका फैसला था, खान साहब ने उनसे मशवरा किया, उन्होंने खान साहब को बताया, और आइन का लफ्ज़ कि आइन होना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें। आप खान साहब को जितना समझते हैं और आपने जितना आप उनसे मिले हैं, उनकी गुफ्तगू से आप क्या जज करते हैं कि वाक़ईतन उनके फ़ैसलों पे बड़ा जो असर है वो बुशरा बीबी की जज्ब है? मैं उनके मशवरे का है मैं मशवरा एक और बात है, फैसला और बात है। मैं मशवरे को तो इग्नोर नहीं करता, लेकिन मैं फैसले को नहीं मानता कि खान साहब किसी और से फैसला लेकर मशवरा करते होंगे, और मशवरे का हुक्म भी है दीन इस्लाम में, वशाविरहुम फिल अम्र, के मामलात में मुशावरत करो, जहाँ कहीं अहकामात की बात हो उसमें मुशावरत करो, ये हुकूमती मामलात हैं। मुमकिन है उनके नज़दीक उनकी सोच समझ ऐसी हो कि जिनसे वो मशवरा कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि खान साहब फैसलों में उनको दखील करते। अच्छा, आपके नज़दीक फैसले खान साहब खुद करते? हाँ, फैसले खान साहब, या उनकी जो कैबिनेट है, या उनका जो ग्रुप है, या कैबिनेट में फैसले वही हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि कैबिनेट से ज़्यादा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर खान साहब तनकीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर फ़र्द वाहिद है जो जिसके फैसले चलते हैं। टिकट्स के हवाले से भी अगर फैसलों की बात करें, आपने का मशवरा जितनी सीनियर लीडरशिप है उनसे पूछे कि इसको टिकट नहीं मिला, वो कहते हैं खान साहब का फैसला है, इसको टिकट नहीं मिला जी हम कुछ नहीं कह सकते, खान साहब का फैसला है। तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो खैर यहाँ पर भी हमें फॉलो होता नज़र नहीं आया। आखिर में ये बनाइए इस पर बात जी, एक मिनट जी, कि देखिए मैंने जो पहले बात गुजारिश की थी मुशावरत, पूछो सबसे, करो अपनी। खान साहब इसके ऊपर कर रहे हैं। खान साहब ने, मैं जानता हूँ कि खान साहब ने मशवरे किए हैं, फैसला उन्होंने खुद को किया है। अब ये है कि अगर गलत हुआ है तो शायद खान साहब की उसमें कोताही या गलती से ज़्यादा मशवरा देने वाले का कुछ। ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा, मौजूदा सेटअप में खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जितना दूर हो गए हैं, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं? और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और हम अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ आज नहीं तो कल में जाना चाहिए, खान साहब की जीत के इम्कानात? मेरा ख्याल जो इस वक्त है शायद ये क्लीन स्वीप वाली बात है, और जो पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं उनका खौफ ही यही है। खान साहब के ताल्लुकात बेहतर होंगे या फिर? यकीनन बेहतर होने चाहिए,
लेकिन रोल प्ले कर रहा है इसमें? लेकिन बराबर का लेवल पर या एक इंस्टीट्यूट के तौर पर, एक नॉट एज मास्टर। मैं इस बात का हामी हूँ कि तल्लुकात होने चाहिए लेवल पर, मशवरा जहाँ उनके लोगों के उनकी मशवरे की ज़रूरत है, मशवरा ज़रूर करना चाहिए। उनकी जो अहमियत है उन्हें वो अहमियत ज़रूर देनी चाहिए। उनका जो काम है उसके बारे में उन्हें फैसिलिटेट ज़रूर करना चाहिए, बट नॉट एज मास्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसियत प्रवक्ति का नज़र डॉक्टर सैयद हबीब इरफानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू तफसीलन इनकी आपने सुनी, आपने तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारी गलती ये है कि हमें हर एस्पेक्ट के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह गुफ्तगू का मज़ा आया उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी थी, शायद हमने बहुत कम वक्त में उन चीज़ों को कवर किया है। बहरहाल हम डॉक्टर साहब से फिर रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन हम आए और हर मौजू के ऊपर अलग इनके साथ नशिस्त करें, ताकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो हम पब्लिक तक मैक्सिमम पहुंचा सकें। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।